राष्ट्रीय आंदोलनों में हम देखते हैं 1885 से 1947 तक क्या-क्या घटनाएँ हुईं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, कैसे हुआ भारत में। तो राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की भावना का जागृत होना है। तो इसके विभिन्न कारण रहे हैं। पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। धार्मिक तथा विचारधारा की एकता की चेतना तो प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में थी ही, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना की एकता थी जिसमें जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और राष्ट्रवाद के उदय होने के अनेक कारण थे। पहला है जिसमें से भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चात विचारधारा, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास, प्रेस एवं प्रचार की समाचार पत्रों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य, विदेशी दासता का प्रभाव, समकालीन साहित्यों की भूमिका। अब कांग्रेस के उदय होने से पहले बहुत सारी संस्थाएं थी, जिसमें लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ये कलकत्ता में 1838 में गठित की गई। दूसरी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में गठित की गई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फिर है बॉम्बे एसोसिएशन, इंडिया ऐसे करके कई सारी संगठन हैं। पूना सार्वजनिक सभा, क्वार्टरली जर्नल, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजनसभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब कांग्रेस के उदय होने में क्या क्या सहायक कारक थे, तो लिटन के कुछ कारनामे थे। लिटन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत को 1857 के विद्रोह से भी भयंकर विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस संदर्भ में लिटन के प्रमुख कारनामे थे। पहला, दिल्ली दरबार। ब्रिटेन की डिज़रेली सरकार ने 1876 में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान का कैसर-ए-हिंद घोषित कर दिया। 1877 में बड़ी ठाठ से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि यहाँ पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारियों से पीड़ित थे। फिर आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 14 मार्च 1878 में लिटन ने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए एक कानून पारित किया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। तीसरा है सिविल सर्विसेज में उम्र का घटाना। 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर अधिकतम वर्ष 19 वर्ष कर दिया। इससे भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विस आंदोलन चलाया। आता है आर्म्स एक्ट 1879। इस एक्ट के जरिए लिटन सरकार ने भारतवासियों से अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। आता एल्बर्ट बिल। रिपन ने कानूनी सलाहकार सीपी एल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया। विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों या सेशन जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मामले पर विचार का अधिकार दिया जाना था। यही गोरों के विद्रोह का कारण बना। इसके खिलाफ गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। इसके सामने ब्रिटेन की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता कर लिया। विधेयक का सार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई कि वे ज्यूरी की मांग कर सकते हैं, जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। अब भारतीयों ने समझ लिया कि अंग्रेज़ों के समान अधिकार आसानी से नहीं पा सकते, इसलिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा। इसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता
है। अब आती है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के पीछे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। भारत के सिविल सेवा से 1882 में रिटायर होने के बाद ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की। 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के ग्वारिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू अखबार में की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य जो थे वो थे भारत के सभी वर्गों और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना था और राष्ट्रीय जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना था। भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। जिसमें से हम पहला अधिवेशन देखते हैं 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, सार बिहारी घोष सूरत में 1907 में, 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित विनय नारायण दत्त, फिर कलकत्ता में 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट, बेलगांव में महात्मा गांधी, फिर कानपुर में सरोजिनी नायडू, कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ऐसे आगे आता है कांग्रेस में प्रथम क्या था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष